वेलकम टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल में मैं कुछ ऐसे रियल हॉरर एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ, जिनसे हमें ये फील होता है कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या एक सुपरनैचुरल दुनिया एग्जिस्ट करती है और वो हमारी दुनिया के साथ ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है और साइमल्टेनियसली इनफैक्ट चल रही है। तो आज का रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसा ही है। तो आज का रियल हॉरर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है मुंबई से, जब रीता और उसके 3 फ्रेंड्स का ग्रुप डिसाइड करता है कि आज हम एक ओवरनाइट स्टे के लिए मुंबई के एक होटल में जाएं। अब उस होटल का मैं थोड़ा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। पहली बात तो वो एक होटल विंटेज लुक में बनाया गया था। विंटेज लुक में इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को फील आए कि हाँ, हम जहाँ पे पहुंच रहे हैं वो आज का नहीं बल्कि काफी टाइम पहले का इलाका है। तो इस होटल को बनाने के लिए उन्हें कुछ चीजें की थी। वो ये थी कि पहले तो ये थोड़ा आइसोलेटेड इलाके में था। आइसोलेटेड मतलब थोड़ा मेन सिटी से बाहर था ये। दूसरा, वहाँ के जो रूम्स थे वो मेन रिसेप्शन से थोड़ा दूर पे थे या डिस्टेंस पे थे, जहाँ पे थोड़ा आइसोलेटेड इलाका बनाया गया था इनफैक्ट, ताकि लोगों को फील आए अगेन कि ये विंटेज होटल है। तो अब रिसेप्शन से लेके रूम तक का डिस्टेंस करीब 5-6 मिनट का था। ऐसा उस होटल का कुछ सिनेरियो था। और जो रूम्स थे वो रूम्स 2-2 के पेयर में थे। मतलब 2 रूम का एक पेयर था और उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस पे अगेन 2 रूम थे और उसका एक पेयर था। मतलब 2-2 रूम, बहुत थोड़ा डिस्टेंस पे 2-2 रूम बने हुए थे। अब जब रीता और उसके फ्रेंड्स वहां पे पहुंचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्राइवेसी के लिए ना तो रीता के फ्रेंड्स का नाम लूंगा ना उस होटल का। तो जब रीता और उसके फ्रेंड्स वहां पे पहुंचते हैं तो वो रिसेप्शन में जाते हैं, उसके बाद अपने रूम्स की बुकिंग करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस जैसा फॉलो करते हैं लोग। और उसके बाद उन्हें रिसेप्शनिस्ट उनके रूम तक ले जाता है। तो रूम देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम 12 बजे यहाँ पे पहुंच गए दिन के, और हमारे पास पूरा दिन पड़ा है अभी इंजॉय करने के लिए। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि यार आज का दिन हम हैंग आउट करेंगे बाहर, और सीधा वो चले जाते हैं उसके बाद स्नूकर या पूल खेलने के लिए। अगेन एक फ्रेंड का माइंड डाइवर्ट होके जाता है स्विमिंग में, तो वो स्विमिंग करने चला जाता है पूरा ग्रुप। उसी में से फिर एक फ्रेंड का वो मन करता है शॉपिंग करने का, तो फिर वो फ्रेंड्स का ग्रुप शॉपिंग करने चला जाता है। शॉपिंग करने के बाद वो काफी लेट हो गई थी, 7-8 बज गए थे। तो वो डिसाइड करते हैं यार फिर कौन अपना इतना बर्डन अपने दिमाग में ले कि डिनर करना है, तो अभी डिनर करके निकल जाते हैं। तो फाइनली वो डिनर भी कर देते हैं। तो ये करते करते उन्हें कुछ 8-9 बजे का टाइम शाम का, इनफैक्ट रात का हो ही जाता है। तो जब अपने रूम में पहुंचते हैं उसके बाद कुछ अजीब सा वो फील करते हैं कि वो देखते हैं कि उनका और जो साथ में जो रूम था उनके बीच में जो दरवाजा था वो खुला हुआ था, जबकि उन्होंने सिर्फ एक रूम बुक किया था। तो वो थोड़ा शॉकिंग था उनके लिए। बट वो फिर सोचते हैं और आपस में बात करते हैं कि हाँ, शायद रिसेप्शनिस्ट ने जो रूम सर्विस वाले को भेजा था उन्होंने गलती से ये रूम खोल दिया। फिर अगेन एक फ्रेंड बोलती है इनफैक्ट कि ये रूम हमें शायद उन्होंने गिफ्ट में दे दिया हो, बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में, तो वो हमें यूज करना चाहिए इन अ फनी वे, ऐसा वो बोल देते हैं। तो वो डिसाइड भी करते हैं इनफैक्ट। तो उनमें से 2 फ्रेंड उधर चले जाते हैं कि वो बोलते हैं हम आज इधर 2 ले लेंगे और तुम 2 इधर रह लो, ताकि हमें कंफर्टेबली रात निकल जाए। बट जैसे ही वो 2 फ्रेंड्स उस रूम में पहुंचते हैं जो दूसरी साइड था, बहुत अजीब सा उन्हें एक्सपीरियंस होता है। हमें भी फील होता है जब कोई अजीब सा इलाके में हम जाते हैं, हमें भी इनफैक्ट फील होता है, और वही एग्जैक्ट एक्सपीरियंस उन्हें भी फील होता है उस रूम में जाके, जिससे हम कहेंगे कि उन्हें थोड़ा वो क्रीपी वाइब्स आ रही थी उस रूम में। उन्हें वैसी फैमिलियर वाइब्स नहीं आ रही थी, थोड़ा क्रीपी और आउट ऑफ द बॉक्स वाइब्स आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी। तो जैसे ही उन्हें वो फील होता है वो तुरंत डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, ये रूम थोड़ा अजीब सा है, तो हम अपने वापस रूम में चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो वापस वो इधर आ जाते हैं उस डोर को लॉक करके, और कुछ यही वो डिसाइड करते हैं कि अब हम 11 बजे तक लगभग टीवी देखते हैं, उसके बाद हम आराम से सो जाएंगे अपना, या कुछ भी बातचीत कर लेंगे। तो वो टीवी खोल देते हैं करीब 10 बजे के आसपास। अब जब वो टीवी खोल देते हैं उसके बाद अगेन उनके साथ कुछ वियर्ड सा और क्रीपी होता है। वो ये होता है कि टीवी के जो चैनल थे वो ऑटोमेटिकली स्विच हो रहे थे। उस रात में जब टीवी के चैनल स्विच हो रहे हैं और बहुत तेज वॉल्यूम टीवी का हो रहा है, कितना फियरफुल और वियरी ये एटमॉस्फेयर वहां पे बन गया था, ये वो लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, और वो लोग ट्रॉमा में जा रहे थे बिकॉज वो चैनल्स अपने आप स्विच हो रहे थे, कुछ भी वहां पे लग रहा था और फुल वॉल्यूम में वो टीवी बज रहा था। उन्हें कुछ अजीब सी वाइब्स आने लगी वहां पे। तो वो सीधा कॉल करते हैं रिसेप्शन में, बट वो जो फील करते हैं फिर वो भी अजीब सा था। रिसेप्शन में कॉल करते ही वो देखते हैं कि टेलीफोन की लाइन कट हो चुकी है। वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि चल क्या रहा है हमारे साथ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, खैर ये अनयूजुअल कुछ उनके साथ हो रहा था जो उनके साथ कभी नहीं हुआ था। वो बाहर आते हैं तो अगेन वो देखते हैं कि यहाँ पे पूरा इलाका सुनसान है,
एज आई सेड कि वो पूरा होटल एक आइसोलेटेड इलाके में फील दी थी इनफैक्ट उसे। तो वो जब बाहर देखते हैं उस रूम से, तो वो देखते हैं कि कोई भी लाइट रूम की, किसी भी रूम की लाइट खुली नहीं है, और जो रिसेप्शन था वो वहां से करीब 6-7 मिनट के डिस्टेंस पे था, और वहां पे पूरा अंधेरा हो रखा था। तो उन्हें बाहर जाना और भी डरावना लग रहा था, तो वो वहीं रुक जाते हैं। अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिलसिला बरकरार रहता है, वो चैनल अगेन लगातार स्विच होते रहते हैं। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब हम एक काम करते हैं, आज की रात ऐसे ही खुल मतलब लाइट ऑन करके काटते हैं, ताकि हम डरे नहीं और सब एक साथ रहेंगे। बट फिर अचानक वो देखते हैं कि उनके साथ वाले रूम की लाइट खुल जाती है। उन्हें ये भी फिर समझ नहीं आता, और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिलसिला लगातार चलते रहता है। एट लास्ट वो डिसाइड करते हैं कि अब हम सारे कमरों की लाइट खोल के बस बैठ रहेंगे बेड में। तो वो यही करते हैं, बाथरूम की लाइट भी खोल देते हैं, अपने रूम की लाइट भी खोल देते हैं, और टीवी में एक कपड़ा डाल देते हैं, ताकि उन्हें वो टीवी की शक्ल ना दिखे बार बार, और चैनल्स ना दिखें। बट उन्हीं में से एक फ्रेंड बोलती है कि यार चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, टीवी का प्लग निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा स्केरी और अजीब सी चीज यही थी कि वो प्लग निकालने के बाद भी टीवी लगातार चल रहा था। उनकी ट्रॉमा की कंडीशंस बढ़ती जा रही थी, उनका डर बढ़ता जा रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है उनके साथ। उसके बाद वो यही डिसाइड करते हैं कि हम बेड में बैठते हैं चारों एक साथ, और मुंह में ब्लैंकेट लेके बैठ जाते हैं। जैसे तैसे वो पूरी रात उनकी निकल जाती है। अब यही चीज वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं और मैनेजर को बताते हैं कि उनके साथ ये सब हुआ था। मैनेजर बहुत कैजुअली उनका आंसर देता है कि नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, और उस रूम में रेगुलर कस्टमर्स आते रहते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ ही हुए हैं, इससे पहले किसी के साथ नहीं हुए, ना हमने किसी से सुने थे। तो फाइनली वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से चले जाते हैं इन आर ट्रॉमाटाइज कंडीशन, मतलब वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे इस सबको देख के, और इनफैक्ट कोई भी डर सकता है। बट चीजें खराब होना वहां से स्टार्ट होती हैं जब वो सब लोग अपने घर पहुंचते हैं। उसके बाद जब रात होती है, उस दिन शाम के बाद रात होती है, वो डिनर करते हैं और अपने बेड में चले जाते हैं। बट एग्जैक्टली उसी टाइम 10 से 11 बजे के आसपास उन्हें ऐसा फील होता है, इनफैक्ट उन चारों को, कि उन्हें कोई बाहर से बुला रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीता को जैसे कोई बाहर से ऐसे बुला रहा था कि रीता रीता रीता, बार बार उनका नाम कॉल हो रहा था, जैसे कि वो चैनल स्विच हो रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही उनका नाम बार बार कॉल हो रहा था, और ये बहुत ही स्केरी आवाज में हो रहा था। अब इन सब फ्रेंड्स का डर बढ़ा और भी बढ़ा, और उनकी सबकी जो सेम कंडीशन थी वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को शेयर की। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है उस दिन से, जिस दिन से उनका ओवरनाइट स्टे था, ये हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे। तो उन सबके पेरेंट्स आपस में फेमिलियर थे, बिकॉज वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे इनफैक्ट। तो अब उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम इन्हें पीर बाबा के पास, बहुत ज्यादा उधर के जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को डील करने के लिए पीर बाबा वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। तो पीर बाबा एक मजार में बैठते थे वहीं पास में, तो उन सबको वो वहां पे ले जाते हैं। और बहुत ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो पीर बाबा एग्जैक्टली वो सब कुछ कोट या नरेट कर देते हैं जो भी उन फ्रेंड्स के साथ उस दिन हुआ था। और पीर बाबा ये कहते हैं कि वहां पे एक स्पिरिट है जो आज भी भटक रही है। उन्हें भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या रीजन था उस स्पिरिट का भटकने का, बट उन्होंने सब कुछ नरेट कर दिया। और वही स्पिरिट आज उनके साथ आ चुकी थी, उनके पीछे पीछे। मे बी उन्हें उसके साथ कुछ फेमिलियरिटी या हैबिचुअल उनके साथ हो गई हो कुछ रीजन से, तो वो स्पिरिट उन सबके साथ आ चुकी थी। अब पीर बाबा फाइनली कुछ मंत्र वगैरह करके उन्हें सभी को एक एक ताबीज देते हैं, और उन्हें कुछ कंडीशंस फॉलो करने के लिए बोलते हैं। पहली वार्निंग ये थी इनफैक्ट कि उन सबको किसी भी आइसोलेटेड इलाके में आगे से नहीं जाना है। और दूसरा कि उन्हें कभी भी ऐसे इलाकों में जानबूझ के तो इनफैक्ट नहीं जाना है कि जहां पे ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं। तो ये 2 वार्निंग्स उन्हें देते हैं वो। और फाइनली उनके साथ ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिलसिला था ये अब बंद होता है। So this was a real horror experience of Rita. I hope you like it. For other such videos, stay tuned. Till then, goodbye.